भाई कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया और बग्गौना के लिए आ चुकी है बग्गी। वाकई में बीवी हो तो बग्गी के जैसी हैं। जब देखो अपने पति के लिए स्टैंड लेती रहती, लेकिन पति हो तो बग्गा के जैसे नहीं। मतलब स्टैंड लेने के मामले में कभी भी ऐसा करता नहीं है। बहुत कभी कभार हो, एक आध बार इसने बोला है कि जितना अधिकार मेरा इस घर पे इतना अधिकार उसका है। ऐसे उसने 2-4 स्टेटमेंट बोले हैं, 2-4 बार। इसके अलावा उसने ज़्यादा ऐसा कुछ बोला नहीं, अपना मुंह खोला नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ क्योंकि बग्गा बग्गी भी आ चुके हैं अपना वीडियो लेके। और टाइटल है घूमने फिरने में ठीक है और घर में बीमार क्यों रहते हैं हम। तो देखो, इस प्रकार के ट्रोलिंग कौन करता है का तुमको पता नहीं। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है वो तुमको कुछ नहीं बोलते, ठीक है। ये कौन है? हाँ, आपकी दीदी जो है ना, उन दीदी की हाँ, भक्तन लोग। तो अब भक्तन का हम का ही बोल सकते हैं। अब भक्ति में लीन है, ज़्यादा तल्लीन है, अब हम लोग का बोलें। हम ना शब्द विहीन है। तो चलो शुरू करते हैं। बग्गी ने ये भी दिखाया कि देखो, हाँ, ये जा रही हैं आज ऑफिस और आज ये गाड़ी ले जा रहे हैं क्योंकि धूप है और जूते पहन के जा रहे हैं। चलो अच्छा है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीखो। अच्छा नहीं लगता कि चप्पल पहन के वहीं चले जाओ। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि अगर तुमने जूते ना छोड़ के ना, मतलब चप्पल छोड़ के जूते में आ गए हो। मतलब इतना होना चाहिए भाई, थोड़ा सा अपने काम का थोड़ा सा वैल्यू करो। बढ़िया ड्रेसअप वगैरह होके जाया करो। ऐसे अच्छा नहीं लगता हुलू लुलू बन के चल देते हो। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हुलू लुलू बन के चले जाओ। और हाँ, ताई जी और आशिमा, ओ सास जी के बारे में क्या ख्याल है बग्गी? कहाँ है हमारी डीजे वाली मम्मी? डीजे बजा रही है ऊपर? भाई इतना सन्नाटा का है। जब बग्गा बग्गी वीडियो बनाते हैं तो क्या ये पूरी तरीके से मम्मी जी अंदर पैक हो जाते हैं। अब मौसम है आशिकाना, तो थोड़ा मोड़ा तो बाहर निकलना चाहिए था मम्मी जी को, लेकिन लग नहीं रहा है। अच्छा, अगर ताई जी आ जाती हैं बग्गी के यहाँ पर, तो मम्मी जी कहीं ताई जी से नाराज़ तो नहीं है? क्योंकि अब ताई जी अगर बग्गा बग्गी से बात करेंगे तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। मम्मी जी फुट्टे मुंह नहीं बोल रही अभी भी बग्गी से। ये लड़ाई कितना दिन तक चलेगी पता नहीं भाई। वाह मम्मी जी, तुमने दिखा दिया कि तुम वाकई में असली वाली हो हैं। जल कुकड़ी माँ, असली जलनखोर माँ ऐसी ही होती है भाई साहब, हैं पूरे तरीके से। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हाँ भाई साहब, बग्गा ने अपना रजिस्टर पैसा खर्च कर देश कह रहा था यार। अभी पैसा तो खर्च हो रहे हैं, ये रजिस्टर वो रजिस्टर, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। 1.5 लाख के हिसाब से आधा पेमेंट मिल चुका है। खाटू श्याम गया था मैं, और बहुत बहुत ज़्यादा मैंने घूमी घूमी कर ली है। और बाकी का पेमेंट हमें उधर मिल जाएगा है दिवाली तक। मतलब किसी और का होगा दिवाला, अपनी तो होगी दिवाली है। बग्गा ने उम्मीद जताई है कि वो कुछ सामान घर के ले लेगा। अब मुझे लग रहा है बग्गा के हिसाब से वो टीवी की बात कर रहा है। अब घर में है बीवी तो ले आएगा बग्गा टीवी। बहुत अच्छी बात है बग्गा, तुम अलग से कमा रहे हो, इधर वीडियो भी ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो अच्छी चीज़ है। कुछ इनकम इधर से जनरेट होगी, कुछ उधर से। मेहनत करो, मशक्क़त करो, है ना। फालतू में कुछ भी ऐसा ना बोलो जो विवादित हो। बाकी ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी बहनों की करतूत है। तो देखो, उन करतूतों का फल तो उनको मिलेगा। जो जैसा करेगा भरेगा। भले वो कितना लड़ाई झगड़ा का नोट्स बनावे। तुम्हार बहन लड़ाई झगड़ा का नोट्स बनाती है, पता चला। उसका वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो। उसने साफ साफ बोल दिया है कि उसने ना लड़ाई का नोट्स बनाया है। मुझे इतनी हंसी आई दोस्तों कल का उसका वीडियो देख के कि बताओ, लड़ाई का नोट्स कौन बनाता है? आज तक तो हमने नहीं ना सुना था। हर तरह के नोट्स बनाते हैं, फ्यूचर प्लान भी लिखते हैं, अपने सपने भी लिखते हैं, है ना। लेकिन लड़ाई के नोट्स यार, लड़ाई तो लोग चाहते हैं जितना जल्दी होए काला याद भूलें। लेकिन भाई साहब, ये हमारे दीदी लोग लड़ाई के नोट्स बनाते हैं। बहुत है गजब वजब कहानी है। कब तक ये सबका इनका चले वाला है राम जाने। मम्मी जी थोड़ा अपन दिमाग उमाग लगाओ और अपने दोनों बच्चन के यहाँ हैं ये सब
ओह माय गॉड, मतलब खा ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा बवाला हो रखे हैं। खैर, बढ़िया है बग्गा, तुम मेहनत करो, मशक्क़त करो, अपने सर के साथ मिलके काम करो। आजकल सर का वीडियो नहीं दिखा रहे हो, कहीं सर वापस तो नहीं चले गए बेंगलोर? कहस कि तुम उनके लिए खाना भी लेके जाते थे और बीच बीच में ना तुम सर के लिए शॉपिंग वॉपिंग भी कराए थे सर की, है ना? उनकी गाड़ी के लिए पूजा भी नैना देवी कराने गए थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई एक चीज़ बताओ, हैं? उस सर जी वापस चले गए हैं का? कहस कि सर जी के बारे में अभी कोई भी वार्तालाप नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से पूरे तरीके से चुप्पी साई है ना? सर जी के बारे में कुछ बताओ बताओ। तो बग्गा, इस समय मुझे लग रहा है ये ठेकेदार के अंदर जो भी अटेंडेंस वगैरह काम आता है, किसका किसका पेमेंट है, किसका किसका नहीं है, तो पेमेंट अटेंडेंस लगा के मिलती, लेकिन इसका बग्गे का पेमेंट कहाँ अटक जाता है? तो ये चीज़ हमको नहीं पता है भाई साहब। ओ माय गॉड, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। हाँ, ओ भाई साहब, आ, भाई कमाल है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, धोती फाड़ के तो रुमाल है ही है। इन सारी चीज़ों के लिए जो मचा बवाल है उस पे भी आते हैं। अब तुम अगर ये बोल दियो कि दिवाली तक टीवी ले आओगे ना, तो तुम्हारी अम्मा पहले से उनके धुकुर पुकुर हुआ लागोगा। बताया ना करो, ले आया करो, उसके बाद में सरप्राइज। ये चीज़ अच्छी होती है। मैं तो यही कह रही हूँ, ये सब हरकतें ना किया करो भाई, थोड़ा सा, है ना? इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा भ्रमित कर जाती हैं, और जो लोगों की काली नज़रें हैं, काली जुबान है, वो कभी कभार लग जाती हैं। तो इसलिए सीक्रेट तरीके से सक्सेस पाओ और दूसरों की काली वाली नज़रों से दूर रहो, है ना? तो बग्गा का प्लान भी है कि वो दोबारा दर्शन करने भी जाएगा, 4-5 दिन का छुट्टी लेके जाएगा। इस बार जाएगा तो आराम से जाएगा, हो सकता है दूसरी गाड़ी लेके जाए, इनोवा, नहीं तो फिर मम्मी जी की नहीं, बग्गा की ईएमआई पे। ईएमआई इसी ने चुकाया है, अदरवाइज मम्मी जी बग्गा का पिछवाड़ा रखने देती, पिछवाड़ा लाल कर देती सोटा मार मार के, रख मेरी गाड़ी। तो ईएमआई तो बग्गे नहीं चुकाई है, इसीलिए बग्गे की किस्मत में और यूँ हाँ, कब्जे में ही गाड़ी आई है। अदरवाइज तमाम लोग कह रहे थे, हाँ मम्मी के गाड़ी पे कब्जा जमा लीस, मम्मी के लड़के पे भी कब्जा जमा लीस, हैं? हद हो रखी है भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया गाइस, मैंने समझी हैं चीज़ें, आप भी समझिए, है ना? मम्मी जी जो जो उसको मज़े चखाने वो चखा रही हैं, ठीक है? दूसरे तरीके से चखा रहे हैं तो गाड़ी वाला ने छीन लेती, लेकिन उस पर इनका वश नहीं चल रहा, वरना छोटी दीदी बड़ी दीदी भी गाड़ी लेके जाती, जितनी बार भी ये गई हैं। गाइस, जब उसने बोला कि मेंढक की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगा है मेंढक की आवाज़ है कि और किसी जीव जंतु की। फिर मुझे लगा कहीं परेथिन की तो आवाज़ ना हुआ, ट्र ट्र अजीब टाइप से आ रही थी। तो आशमा के बारे में भी उसने बात करी कि यार हम दोनों हैं चटोरे और हमको बढ़िया अच्छा लगता है खाना पीना, तो इसलिए हम ना कभी कभी कुछ बनाया करेंगे, कभी कभी कुछ चाऊ माऊ जो भी खाने का मन है। अकेलेपन की वजह से मैं बना के खा नहीं पाती हूँ, इनको मना है और मैं इसलिए नहीं खाती हूँ। तो अभी वो गारा कचारा वारा डाल के फिर आएगी। देखो कितनी मेहनती लड़की है। आई बहनी नासपिटी, धनिया कैसे बोया जाता है, धनिया का पेड़ कैसे गमले में उगाया जाता है? अरे नासपीटियों, धनिया का पेड़ उगाना पूछा करती थी। इतना बवाला इन लोगों ने एक नंबर की बवालिन बिटौनी है, एक डीजे अम्मा की दोनों बिटौनी हीरोइनी बनती हैं। और पहले ना ऐसे नाक पोछा करती थी सड़ सड़, है ना? और कई बार तो कहती थी हमारे पास शीशा भी नहीं था, दिल्ली वाली भाभी ने शीशा दिया, दिल्ली वाली भाभी के कपड़े पहन के कॉलेज गए, और आजकल दिल्ली वाली भाभी के बारे में बात तो नहीं होती है, सब भूल गए हालात जज्बात ख्यालात, दिल्ली वाली भाभी। खैर, वक्त वक्त की बात होती है। और अभी जो इन्होंने बग्गी ने जज्बात व्यक्त करे कि दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आती है, लेकिन जब आशमा आ जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है।
तो देखो वो चीज़ तो हम समझ सकते हैं। घर में अपनी खुद की नंद होते हुए टंडीले बैठी रहती है, मम्मी जी और अलग अलग सबसे जानबूझ के ही हू करती होंगी, और मम्मी जी और परेतिन जानबूझ के यहाँ पर ना कुछ करती होंगी, अपने बालकनी में आए के हा हा हू खिक्की खिक्की जानबूझ को इसको जलाती होंगी। वो चीज़ हम समझ सकते हैं। टॉन्टबाजी में नंबर 1 है। मम्मी जी जब स्टेटस लगाने में थे ना, बग्गा का स्टेटस मारी थी, गया था घी का डब्बा लाने, टीन उठा लाया डालडा की। ये कतई हमको डायलॉग भूलता ही नहीं मम्मी जी का। मम्मी जी एक नंबर की ना चालबाजी औरत हैं। इतनी चालबाजी औरत तो हमने भी कतई कहीं ना देखी होगी, आपने भी ना देखी होगी, है ना। पर अब देख रहे हैं, दिनों दिन देख रहे हैं इनके सबके असली रंग कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं, विविध वाले रंग। भाई उसके बाद जो बग्गी बोली कि हमको ये कर रहे हैं परेशान, शाम को बैठ के बना रही थी वीडियो तमाम, तो बता रही थी कि भाई ये हमसे कभी करें दवाई ला, कभी करें पानी ला। तो बग्गा तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि डॉक्टर ने तुमको बोला फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, तो ये दवाई पानी खुद लावा करो उठ उठ के यार, कहाँ हुआ एकदम लुजुड़ बने पड़े हो। ठीक है तुम काम करने चले गए, पर आदमी लोग बहुत मेहनती होते हैं, बाहर भी देखते हैं घर भी देखते हैं, बीवी का हाथ बटाते हैं। तो हुलू लुलू न रहो, बुखार है ठीक है, ठीक हो जाए, कबो कबो बुखार उखार हो, बॉडी पेन हो तो नहीं अच्छा लगता कुछ भी, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन अक्सर तुम्हारा ऑर्डर वाला टोन है, ए कॉफ़ी ले आ, ए चाय ले आ, ए पानी ले आ, ए ही ले आ। तो थोड़ा सा कभी तुम भी कुछ हिलूल लिया करो, अपने पैरन का दर्द वर्द दे दिया करो। और वही के बाद जो बीमारी की कहानी लेके मतलब आई थी कि तमाम लोग कहते हैं कि बाहर जब बगौना घूमे जात है तो एक बीमारी दर्द नहीं हुआ था, और जैसे घर आ जावत है एक बीमारी और इनका सबका रोना धोना शुरू हो जाता। तो देखो बहनी, किसी का कहा वाला मुंह तो न रोक पाओगी, सोशल मीडिया वीडियो बनाओगी तो जिसको जो लगेगा वो बोलेगा। दूसरी की बात है ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो अगर तुमको हर्ट कर रही हैं। और तीसरी की बात है कि ये कौन करवा रहा का तुमको पता नहीं है, हैं तुम्हारी महतारी तुम्हारी अम्मा, ठीक है। तो और ख़ासकर तुम्हारी दोनों बहनियाँ, तुम्हारी प्यारी नंदें चिन्नू मिन्नू 2 सखियाँ, तो वही दोनों सखियाँ आग लगा रही हैं, एक तो नोट्स भी लड़ाई झगड़ा बना रही है। तो बहनी हो तनिक से दिमाग बुद्धि का यूज़ करो, ऐसे लोगन का दरकिनार करो, जो बोल रहे हैं बोले दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, बोलो कि हाँ भैया। हाँ देखो यार, जब कहीं घूमे घामे जाओ तो एक दिन के लिए हरारत तो होती है, कभी बुखार आ जावे, कभी थकावट लगे, वो मतलब नॉर्मल है। भले तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, भले तुम चढ़ाई नहीं कर रहे हो, पर वो बॉडी में होता है। तो इस चीज़ को इतना वो होना ही नहीं चाहिए तुमको अफेंड, और अगर अफेंड हो रही तो ये समझ लो कि करवाए कौन रहा है ना। तो अब तो तुम जान रहे हो, आई नो कि ये जवाब भी किसी और के ही लिए है, और उम्मीद करते हैं जिनके लिए जवाब था उनको समझ में भी आ गया होगा, उनको मिल भी गया होगा प्रसाद। वैसे खाटू श्याम का प्रसाद मम्मी जी को और अपनी नंद रानी को तुमने दिया या नहीं दिया, इस बारे में भी कुछ बताओ हैं। प्रसाद प्रसाद लेन के, प्रसाद भी नहीं लेन के भैया ना, हम प्रसाद नहीं लेंगे। भाई क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या प्रसाद से भी दुश्मनी मम्मी जी ने बांध रखी है, पता नहीं भाई। तो सफाइयाँ ये थी, बाकी बग्गे को भी कभी कुछ बोलने दिया करो। तुम बोलती हो वेल एंड गुड, पर बग्गा भी बोले, अपना मुंह खोले, कब्बो कबार ही बोलता है। बाकी तुम बोलती रहती हो, तुम विलन बनती रहती हो, बग्गा हुलू लुलू सीधा साधा। और मम्मी जी देखेंगे तो कहेंगे देखे का मुँह बहुत चल रहा है, बहुत कचर कचर बोल रही है। हमार प्यारा लड़का, हमार भोला भाला लड़का अपने जाल में फंसा ली से। तुम्हारे लिए कमेंट कैसे आते हैं, यही आते हैं ना जो तुम्हारी नंदे रख रही हैं कमेंट कि बहुत अच्छा लड़का था, भाई बहनों में बड़ा प्यार था, जब से आई है तब से जादू फैलाई है, चाल चल दी है, बवाल मचा दी है। तो ऐसे ही बनाती है ना वो वीडियो, छुपा तो है नहीं, सब तुम लोग जान भी रहे हो हैं। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही हम बोलना चाहेंगे कि हाँ जो चीज़ें हो रही हैं तुमको भी समझनी चाहिए, और ये कौन कराए रहा है ये बहुत अच्छे से तुम लोग भी जान रहे हो, है ना बग्गा बग्गी। वैसे लोगों ने इनको कमेंट भी किया है, वैसे आज कमेंट बढ़िया रख रहे हैं, अभी तक 17 कमेंट आ चुके हैं। आज चल सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में रहता है, अभी छोटी हो इसलिए ज़्यादा फील होता है। जहाँ तक दीपू के हेल्थ का सवाल है तो घर वालों की टेंशन की वजह से होता है, बहुत सही बात है। अब ये देख के मम्मी जी आग बबूला हो जाएंगी, बहनें एकदम तीर कमान लेके और बड़ी जीजी का 2000 पन्ना और नोट्स बन गया होगा, है ना। प्लीज़ आप लोग आपस में बात करें, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें हैं।
एक घर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, घर में बुजुर्ग है, घर में उनको सम्मान देना चाहिए। अपने आप को बड़ा कर लेना, माँ तो बड़ी ही रहेगी। अपना फ़र्ज़ बनता है पेरेंट्स को जो है मान सम्मान दे। छोटा वो होता है जो बड़ों को समझे, और बड़ा कौन होता है जो छोटों को हरदम नीचा दिखाए। ये भी बताओ। वैसे आप लोगों को ये भी बोलना चाहिए, है ना, मम्मी जैसे भी, कि भाई बच्चों को अपना समझें, और इतनी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करती। मम्मी जी तो इसके रिगार्डिंग कभी बात नहीं करती हैं, है ना। तो मम्मी जी को भी समझना चाहिए आई थिंक। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में।